एक बार बसंत पंचमी के मौसम पर एक बच्चा अपने पिता के साथ पतंग की दुकान पर जाता है। बच्चा उस दिन आसमान में उड़ रही रंग बिरंगी पतंगों को देखकर बहुत खुश था, इसलिए वो अपने पिता से एक पतंग और उसे उड़ाने के लिए डोरी दिलाने के लिए कहता है। पिताजी पतंग की दुकान पर से उस बच्चे को एक पतंग और डोर खरीद कर देते हैं। बच्चा पतंग उड़ाना शुरू करता है। उसकी पतंग उड़ते उड़ते आसमान में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद लड़का कहता है, पिताजी ऐसा लगता है कि ये डोर पतंग को और ऊंचाई पर उड़ने से रोक रही है। अगर हम इसे तोड़ दें तो पतंग फ्री हो जाएगी और अधिक ऊंचाई पर उड़ सकेगी। क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? तब पिताजी ने उस डोर को तोड़ दिया। पतंग ने और ऊंचाई पर जाना आरंभ कर दिया और इस सब ने बच्चे को और ज़्यादा खुश कर दिया। लेकिन तभी धीरे धीरे पतंग ने नीचे आना शुरू कर दिया और जल्द ही पतंग किसी आदमी की छत पर गिर गई। ये सब देखकर बच्चा आश्चर्यचकित हो गया। उसने तो डोर को तोड़ दिया था, अब तो पतंग को और ऊपर उड़ना चाहिए था, परंतु वो उड़ने के बजाय नीचे ही गिर गई। तब वो अपने पिता से पूछता है, पिताजी मुझे लगा था कि डोर तोड़ने से पतंग और ऊपर उड़ेगी, पर वो तो नीचे ही गिर गई, ऐसा क्यों हुआ? फिर पिताजी बच्चे को समझाते हैं, बेटा जिंदगी की जिस ऊंचाई पर हम रहते हैं तब अक्सर सोचते हैं कि हम किसी चीज़ से बंधे हुए हैं जो हमें और ऊपर जाने से या आगे जाने से रोक रही है। तुमने देखा कि डोर ने पतंग को नहीं रोका हुआ था, बल्कि उसे सहायता दे रही थी ऊपर बने रहने के लिए। उस डोर की सहायता से तुम पतंग को किसी भी दिशा में ले जा सकते थे, इसलिए जब हमने डोर को काट दिया तो बिना सपोर्ट के पतंग गिर गई। और तब लड़के को अपनी गलती समझ में आई। दोस्तों, उस बच्चे की तरह कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि हम परिवार, समाज, दोस्तों आदि से बंधे हुए हैं, परंतु हम उनसे बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि वो हमें नियंत्रण में रहते हुए आगे बढ़ना सिखाते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि हम और जल्दी से अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, परंतु ये हमारा भ्रम होता है। हमारा परिवार, पड़ोस, दोस्त आदि हमें हमारे टफ टाइम में सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के सपोर्ट से हम अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। इसीलिए परिवार, दोस्त आदि रूपी डोर को मत तोड़िए।